नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, री एग्जाम को लेकर मेरी नंबर सिस्टम की न्यू क्लास है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, वह संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। दो संख्याओं का अंतर 9 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207। संख्या बतानी है, यानी वो संख्या। तो क्वेश्चन कई तरीके से होगा। तो वो संख्या जो बेटा आपके ऑप्शन में होंगी, या तो 17 और 8 होगी, या 16 और 7 होगी, या 15 और 6 होगी, या 23 या 14 होगी। फिर बात करूं 17 और 8 का अंतर 9, 16 और 7 का अंतर 9, 15 और 6 का अंतर 9, 23 और 14 का अंतर 9। बेटा पहले बेसिक बताओ, दो संख्या है, दो संख्या है, उनके बीच का अंतर कितना है। a - b = 9 है। कितना है ना, उनके वर्गों के बीच का अंतर तो a² - b² कितना गिवन है आपको 207। कितना गिवन है आपको 207। तो दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर क्या सूत्र है, एक बार जोड़ दो प्यारे बच्चों, एक बार घटा दो। a + b a - b = कितना 207। ठीक है। a - b कितना गिवन है आपके पास, a - b गिवन है आपके पास 9। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो उन संख्याओं का योगफल कितना आ गया आपका 23। ठीक है, कितना आ गया 23। अब सिंपल सी बात है, संख्या निकालनी है, आसान है भाई। उन संख्याओं का अंतर प्यारे बच्चों 9 है और उन्हीं संख्याओं का योगफल कितना है आपका 23। कितना है 23। मुझे संख्या बतानी है भाई, दो संख्याओं का अंतर कितना है 9 और उनका योगफल कितना है 23। अब बड़ी संख्या जोड़ के था 23 और 9 32, 32 का आधा कितना होगा 16। तो संख्या कितनी होगी 116। अब छोटी संख्या माइनस वाली छोटी संख्या घटा का आधा 23 में से 9 गया 14, 14 का आधा कितना होगा आपका 7। कितना होगा 7। आसान है। तो प्यारे बच्चों, एक संख्या आपकी 16 होगी, आपकी 7 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपको अभी 16 और 7 का अंतर कितना होगा 9। या डायरेक्ट करना हो प्यारे बच्चों तो 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे डिफरेंस लो, 16 में से 9 गया 7, 0 207। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। कॉपी चले। आसान क्वेश्चन है भाई। इसने कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 9, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9, इन संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207। भाई दो संख्या के वर्गों का अंतर का एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो यदि मेरे पास वैल्यू गिवन है, उन संख्या का अंतर कितना 9 से 207 क्या बार कटेगा आपको 23 बार। तो इसका मींस क्या, उन संख्याओं का अंतर 9 और उन्हीं संख्याओं का योगफल कितना 23। बड़ी संख्या जोड़कर था 23 और 9 32। फिर बड़ी संख्या जोड़कर था 23 और 9 32, 32 का था 16। तो बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या तो माइनस वाली है भाई। पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर छोटा होगा। तो छोटी संख्या घटा कर था 14, 23 में से हो गया 14, 14 का था 7, छोटी संख्या 7। सिंपल सी बात है। अब संख्या कितनी आ गई आपकी 7 और 14। लेकिन बेटा यदि मुझे ऑप्शन से ही देखना है क्वेश्चन आपका आसान है। यदि मुझे ऑप्शन से ही आंसर करना है भाई, दो संख्याओं का अंतर 9, इसका भी अंतर 9, इसका भी अंतर 9 आपका, इसका भी अंतर 9 आपका, इसका भी अंतर 9 आपका। तो अंतर की बात करें भाई, दो संख्या, भाई संख्या प्यारे बच्चों 2 है, यानी चारों के चारों ऑप्शन में आपका अंतर कितने का है 9। कितने का है 9। तो पहली प्रॉपर्टी तो हर ऑप्शन ने राइट कर दी, पहले वाली प्रॉपर्टी तो हर ऑप्शन आपका राइट कर रहा है। अब चले अगली प्रॉपर्टी पे। भाई पहली प्रॉपर्टी राइट है, अगली प्रॉपर्टी है इनके वर्गों के बीच का अंतर 207। बात करूंगा मैं वर्ग की, वर्गों के बीच का अंतर कितना 207। और 207 में भी प्यारे बच्चों इकाई क्रम कितना है आपका, यानी वर्गों के बीच का अंतर कितना लाना है हमें 7। इसका मतलब क्या है, इकाई क्रम 7 लाना है। अब ध्यान रखना 17 का स्क्वायर 289, 289, 289 में इकाई क्रम 9, 8 का वर्ग 64। तो 9 और 4 का अंतर कितना होगा 5 का। तो वर्गों का अंतर करके इकाई क्रम 5 आ रहा है। प्यारे बच्चों लाना कितना मुझे 7।
भाई सिंपल सी बात है, वर्ग 17 का स्क्वायर 289, भाई वर्ग करके और वर्ग के अंतर अगर इकाई क्रम कितना लाना है 7, तो सिंपल सा है 17 का स्क्वायर 289, 289 में इकाई क्रम 9, 8 का 64, 64 का 4, अंतर कितना मिलेगा 5, लेकिन मुझे अंतर कितना लाना है 7, तो ऑप्शन ए आपका फेल। फिर इस प्रकार ऑप्शन चले तीसरे पे, भाई 5 का 15 का स्क्वायर 225, 225 में इकाई क्रम 5, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग देखो 15 से इकाई क्रम 5, 6 का 36 6, तो 15 में से 6 गया, इकाई क्रम कितना मिलेगा आपका 9, कितना मिलेगा 9, मुझे लाना कितना है आपका 7, तो ये फिर मतलब डायरेक्ट ही करना है। भाई 23 का स्क्वायर 529, 529 में कितना 9, 14 का स्क्वायर 200 196, 14 का स्क्वायर कितना होगा आपका 196, 196 3, यहाँ अंतर कितने का होगा आपका 3 का, तो ये भी फिर इकाई क्रम की बात करें। भाई मुझे तो बेसिक नहीं करना, मुझे तो डायरेक्ट करना है। भाई सिंपल सी बात है, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 256 में 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 में कितना होगा आपका 9, अब अंतर लेना है तो ध्यान देना 16 में से 9 गया, इकाई क्रम कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और पहले बच्चों मुझे इकाई क्रम लाना कितना था 7, तो ऑप्शन कौन सा आपका कॉपी। तो इकाई क्रम पे हो जाएगा, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा 7। चलिए चलिए आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार 3 विषम संख्या लगातार भी है, लगातार के साथ साथ कैसी है आपकी विषम संख्या, और इनके वर्ग का योग कितना है आपको 1995 संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वे संख्या बतानी है लगातार हो और इनके वर्गों का योग कितना लाना है 1995। अब बेसिक करो, या तो बेसिक करो भाई 1595 सॉरी भाई, या तो लगातार संख्या हो और लगातार संख्या कैसी हो विषम, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग करना है और योग को लाना है 1595। अब सिंपल सी बात है 1595 में इकाई को मेंशन करो कितना है 5, या तो पहली बार ऑप्शन से चेक करो, यदि दो ऑप्शन इकाई क्रम 5 लाएंगे तो बेसिक करना पड़ेगा, नहीं तो चेक करो भाई वर्गों का योग। भाई मैं बात करूं 19 का और 361 में इकाई क्रम क्योंकि वहां इकाई क्रम कितना लाना है 5, भाई 19 का और 361 में इकाई क्रम 21 का 441 में इकाई क्रम 23 का स्क्वायर 529 में इकाई क्रम 9, अब जोड़ना 9 और 2 11 में इकाई क्रम 1, मुझे लाना कितना है आपका 5। फिर आगे चले 17 का स्क्वायर 289 में 9, 19 का और 361 में 1, 21 का और 441 में 1, अब इकाई क्रम यहाँ कितना होगा 9 और 2 11, यहाँ भी कितना होगा 1, तो ये भी ऑप्शन मिल, क्योंकि मुझे वर्गों का योगफल करके इकाई क्रम कितना लाना है 5, 21 का और 441 1, 23 का स्क्वायर 529 का 9, 25 का 625 का 5, तो 9 और 10 5 15, या तो इकाई क्रम इससे 5 आया तो ये भी हो सकता। अब जरूरी नहीं होगा इकाई क्रम 5 होगा तो एक ऑप्शन में चेक करो, 23 का स्क्वायर 529 में 9, 25 का 5, 27 का स्क्वायर 57 से इकाई क्रम 9 729, 9 2 18 5 23 में इकाई क्रम कितना है 3। तो प्यारे बच्चों यदि मैंने कुछ नहीं करा, बेसिक करा है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। भाई क्वेश्चन आपका लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार 3 विषम संख्या और उनके वर्गों का योग 1595, 19 का और 361 में 1, 21 का 441 में 1, 23 का 529 में 9, यदि मैंने सिर्फ वर्ग करके इकाई क्रम की मेंशन करे हैं, अब इनका योग तो 9 तो 11 11 में इकाई क्रम 1, मुझे लाना कितना है प्यारे बच्चों, मुझे लाना है 5। 17 का और 289 में 9, 19 का 361 में 21 का 447 में, तो जोड़ के कितना है 1, मुझे लाना 5 फेल। अब ऑप्शन चलेगा डी पे 23 का 529 में 9, 25 का 625 में 5, 27 का 289 में 9, तो इकाई क्रम कितना आया 3, तो मुझे लाना 5, तो ये भी फेल, ऑप्शन डी भी फेल, क्योंकि वर्गों का योग करके इकाई क्रम 3 आया,
मुझे लाना कितना है 5। अब ऑप्शन सी पे चले, 21 का स्क्वायर 441 में 1, 23 का स्क्वायर 529 में 9, 25 का 625 में 5, तो 9 और 5 14 है 15। तो इकाई का 5, इकाई के 5 की बात करें, कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? सी से। तो आंसर क्या होगा? सी को भी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं, सिर्फ कुछ नहीं करना, इकाई का अंक मेंशन करना है, वो भी वर्गों का योग करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करा गया, यानी बंटवारा 20 का करा है। 20 को कितने भागों में? सिंपल सी बात है, 20 को दो भागों में, फिक्स है मेरे भाई। 20 को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी 20 का बंटवारा केवल कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग, यानी इन दोनों भागों के वर्गों का योगफल कितना लाना है? 232। तो दोनों भागों को मान के प्यारे बच्चों, जो दो भाग होंगे वो आपके ऑप्शन में होंगे। आसान है, इसने कहा 20 का जो बंटवारा है दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में, यानी 20 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करें कि इन भागों के वर्गों का योगफल, यानी दोनों भागों के वर्गों के योगफल में इकाई क्रम कितना है आपका? 2। भाई सिर्फ ये पकड़ो, 20 का बंटवारा करना है 14, 6 और 14 20, 8 और 12 20, 4 और 16 20, 10 और 10 20, यानी बंटवारा चारों के चारों उत्पन्न करें 20 का। तो सिंपल बंटवारा क्या भाई? 6 और 14 20, 8 और 12 20, 4 और 16 20, 10 और 10 20, यानी हर किसी ऑप्शन का यदि योग करो, देखो दो भागों का कितना है? 20। अब इसने कहा इनके वर्गों का योग 32, और 232 में भी इकाई क्रम कितना लाना है? 2 मेंशन कर लो भाई। 6 का 36 में 6, 14 का 196 योग करना, 6 से 12 इकाई क्रम कितना होगा आपको? 2, ये भी राइट है। 8 का 64 4, 12 का 144 4, यदि योग करूं 4 और 4 8, इकाई क्रम कितना होगा? 8। तो बेटा वहां इकाई क्रम लाना है 2। फिर आगे चले, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 6 का 36, तो यहाँ भी इकाई क्रम का आपका 2, तो ये भी राइट हो सकता। तो भाई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं भाई यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो इकाई क्रम 0 हो, तो ये ऑप्शन की लड़ाई है ए और सी की। भाई 20 का बंटवारा, चलो उनके भागों को वर्ग करना है पूरा। 6 का वर्ग 36, ठीक है, 14 का वर्ग 196, अब जोड़ना ये 232, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। आसान है, 4 चौक 16, 256, सिंपल सी बात है भाई। ये 256 ही 232 से बड़ा है, तो ये तो इस प्रॉपर्टी पे ऑटोमेटिकली फेल है भाई। मुझे योग वर्गों का योग करके 232 लाना है, और मुझे तो ये पता है 16 का वर्ग ही 256 है, तो ये तो ऑटोमेटिक फेल है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा आपका? ए होगा। कॉपी करें। चले, आसान है भाई, सिंपल सी बात है। 20 का बंटवारा करना है दो भागों में, और उन भागों के वर्गों का योगफल कितना लाना है? 232। तो ए और बी का मान देखो, 6 और 14 20, 6 का और 36, 14 का वर्ग 196, जब भी 232। देखो इकाई क्रम 2 यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन वर्गों का योगफल कितना करना है? 232। और सिंपल सी बात है, मुझे पता 16 का वर्ग 256 है, तो फेल होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट। चलिए चले भैया, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? भाई 3 संख्या होनी चाहिए, और 3 के साथ साथ 3 क्रमागत, 3 के साथ साथ कैसी संख्या होनी चाहिए? क्रमागत। उनका गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना बेटा? 15 है, यानी उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 15। भाई 3 संख्या होंगी, 3 के साथ साथ कैसे होंगी आपकी? क्रमागत। तो क्रमागत संख्या पकड़ने चलो मैं 2 3 और 4 लूं, 2 और 3 5 और 4 9, तो योगफल कितना है आपका? 15। अब आगे चलें, 3 4 5, 4 3 7 5 12, वो भी फेल। 4 5 9 6 15,
तो एक संख्या 4 है आपकी, एक 5 है, एक 6। तो इसने कहा उन तीन संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। 3 के साथ साथ कैसी हो आपकी क्रमांक, जिनका गुणनफल पूछा है, जिनका योगफल 15 है। तो एक संख्या 4 है, एक 5 है, एक 6, योग करना 4 5 9 6 15। अब इन संख्याओं को क्या पूछा है प्यारे बच्चों, गुणनफल। और मैंने ये बताया गुणा करने पर यदि किसी भी सम संख्या की मैं 5 में गुणा करूंगा तो इकाई क्रम कितना होगा आपका 0। तो ध्यान रखना 4 पंजे 20 छिक्का 120, 4 पंजे 20 छिक्का 120, 120 में इकाई क्रम कितना होगा 0 और गुणनफल कितना होगा 120। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, कॉपी करो। चले, तो एक संख्या 4 होगी, एक 5 होगी, एक 6 होगी। 4 पंजे 20 छिक्का 120, गुना करने पे 120। अब सिंपल सी बात, ऑप्शन क्या होगा, और योग पर 4 5 9 6 15। ठीक है, ठीक है। चले, क्वेश्चन आपका, एक धनात्मक संख्या में 4 से कम करने पर, एक संख्या को 4 से कम कर दें, और जो संख्या होगी बेटा ऑप्शन होगी, एक धनात्मक संख्या से 4 करने पर वह उसके व्यस्तक्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या क्या बेटा, जो संख्या की बात करी है वो संख्या आपके ऑप्शन में होगी। बेसिक सी बात है, यदि मैं संख्या कोई n मान लूं, कितनी मान लूं मेरे बच्चों, n, कोई संख्या मैंने n मान ली, संख्या से कितना कम कर दें 4, और संख्या का व्यस्तक्रम n का व्यस्तक्रम का गुना व्यस्तक्रम के 21 है। तो n की बात करो, कोई संख्या n है, संख्या में से 4 कम करते, संख्या का व्यस्तक्रम गुना का कितना होगा गुना 21। बेटा बात करूंगा मैं n की, n जो होगा वो आपके ऑप्शन में होगा। यदि देखो मैं 3 पुट करूंगा तो नेगेटिव नंबर होगी। यदि n बराबर में 5 पुट करूंगा, 5 4 1/5 गुना 21, तो 5 में से गया 4, तो पॉइंट में होगा भाई, 5 चौक 20 5 10, तो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये n बराबर ये, यदि n बराबर हिस्सा बेटा मैं पुट करूं, n इक्वल टू मैं पुट कर दूं 7, कितना पुट कर दूं प्यारे बच्चों आपका 7। तो n की जगह 7 माइनस 4 1/7 गुना 21, 7 में से 4 गया 3, 7 या 21, तो 3 बराबर 3 आया। 3 बराबर 3 कब आया, जब n इक्वल टू कितना पुट करा मैंने 7 का। कॉपी टू कितना होगा 7। तो संख्या क्या है आपकी 7 है, जिसमें से 4 कम कर दें, और उसका विलोमानुपाती का गुणनफल कितना होना चाहिए 21। तो 7 से 21, 7 में 4 गया 3, तो 3 बराबर 3 कब आया, जब n इक्वल टू कितना पुट करा मैंने 7 का। चले, आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है भाई। संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा पूर्ण से विभाजित होगी, यानी वो नंबर बताना जो 25 से पूरी घटे। बेटा भाई 25 की प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, 5 की कंडीशन पढ़ाई है भाई। 5 से कोई संख्या कब घटेगी, या तो इकाई क्रम 0 हो या 5 हो, और 25 से प्यारे बच्चों लास्ट के 2 अंक। अब जरूरी नहीं जो संख्या 5 से कटेगी वो 25 से कटे, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन 25 की कंडीशन बताइए कि लास्ट के 2 कटने चाहिए, और इकाई क्रम कैसा होना चाहिए 0 या 5। देखो बात करूंगा भाई, या तो पूरे नंबर को डिवाइड करो 25 से, या तो प्यारे बच्चों पूरे नंबर को डिवाइड करो, या लास्ट के 2 को भाई 10 कटेगा 25 से, नहीं कटेगा। जब ये लास्ट के 2 नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरा नंबर नहीं कटेगा भाई। 55 कटेगा क्या 25 से, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पूरा नंबर नहीं कटेगा। बेटा बात करूंगा है ना लास्ट के 2 40 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब बात करूंगा 75 25 से कटेगा, तो इसका मतलब पूरा नंबर ये 25 से डिवाइड हो। तो संख्या आपकी 30 33 75 है, जो 25 से पूरी डिवाइड हो। कॉपी चले, तो संख्या कौन सी आपकी, सिंपल सी बात है, 25 की कंडीशन बताइए। पहली बात तो इकाई क्रम 0 या 5 होगा, और लास्ट के 2 उनसे विभाजित होने चाहिए 25 से। देखो लास्ट के 2 10 25 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 55 लास्ट के 2 नहीं कटेंगे, 40 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब जो लास्ट के 2 नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। देखना 75
जब लास्ट के दोनों डिवाइड होंगे तो इसका मतलब पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। चले चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, यदि संख्या 247 डैश 679 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो खाली स्थान के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? छोटे छोटा को बताना कि स्टार के स्थान पर तनिष्क स्टार के स्थान पर छोटे छोटा में क्या होगा और संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? 9 से। अब 9 की कंडीशन बताइए भाई, कोई संख्या 9 से कब कटेगी? या तो भाग देने पर शेषफल 0 हो, या भाई 9 की कंडीशन है एक एक अंक को हो। और संख्या कितनी है? 247 स्टार है डैश 679 करना बेटा। 4 और 2 6 7 13 13 और 6 19 19 और 7 26 26 और 9 35 ये बताना है। 9 और 7 16 और 6 22 7 29 4 33 और 2 35। अब मुझे ये करना है, देखो एक अंक हो गए हो। यदि मैं a इक्वल टू कितना पुट करूं? पहला ऑप्शन था, मैं इससे 2 पुट करूं तो 35 और 2 37 37 9 से डिवाइड होगा क्या? ठीक है। अब यदि बी ऑप्शन पुट करूं 35 प्लस 7 35 और 7 42 42 9 से पूर्णतः वक्त होगा क्या? नहीं होगा। यदि मैं सी ऑप्शन की बात करूं 35 प्लस 1 35 प्लस 1 36 36 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो संख्या आपकी क्या होगी? यानी कितना इस रिक्त स्थान की जगह कितना पुट कर दें मेरे बच्चों? 1 पुट कर दें। यदि इस स्थान की जगह 1 पुट करेंगे तो अंकों का योगफल कितना? 36 36 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। डेली ऐसी चला दे रहा टाइम से पढ़ाओ। हाँ मैं तो लिखना है 100 ग्राम 10 बजे। चले भाई, सिर्फ 9 की कंडीशन है एक एक अंकों का योग। भाई सिंपल सी बात है, इसके बाद रिक्त स्थान के स्थान पर क्या होगा? 2 4 7 यहाँ रिक्त स्थान 6 7 9। यदि मैंने रिक्त स्थान को छोड़कर बाकी अंकों का योग करा तो प्यारे बच्चों वो योगफल आया आपका 35 प्लस डैश। अब मुझे इस डैश की जगह वो नंबर पुट करना है, वो नंबर आपके ऑप्शन में होगा। यदि इस डैश की जगह ऑप्शन ए 2 पुट करा तो यदि मैंने कितना पुट करा ऑप्शन ए तो 37 37 9 से डिवाइड होगा नहीं। यदि ऑप्शन बी से कितना पुट करा प्यारे बच्चों मैंने 7 तो 35 और 7 42 9 से डिवाइड होगा नहीं। यदि सी की जगह इसकी रिक्त स्थान की जगह कितना पुट करा मैंने 35 से 36 36 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना, यदि संख्या 9 से पूरी विभाजित करनी है तो उस रिक्त स्थान की जगह कितना होगा आपका? 1 होगा। चले सिंपल क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन का। इसने कहा यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो बेटा? 9 से। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? भाई 9 की कंडीशन है, इसने कहा अब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? भाई संख्या आपकी 671 स्टार 483, ठीक है, किससे विभाजित हो? 9 से। अब कुछ नहीं करना, जब 9 की बात है सिंपल सी बात है, 9 का पैटर्न होता है अंकों को 6 और 1 7 6 7 13 14 4 18 और 8 26 और 3 29 प्लस स्टार किससे डिवाइड होनी चाहिए मेरे बच्चों से? अब कंडीशन ये आई है, कुछ नहीं करना। 9 की कंडीशन में मैंने बताया बेटा आपको एक एक अंक को योग, क्या क्या अंकों का योग? एक एक अंक को। भाई करना 6 और 1 7 सॉरी 6 और 7 13 14 4 18 8 26 और 3 29 प्लस स्टार। यानी यदि मैं ऑप्शन से यदि बेटा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लूं तो स्टार की जगह कितना पुट कर दूं? यहां से 2 तो 29 और 2 31 31 9 से डिवाइड होगा क्या? यदि ऑप्शन बी पकड़े 29 स्टार की जगह कितना पुट कर दूं? 5 29 और 5 34 34 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। यदि बच्चों में ऑप्शन सी की बात करूं, ऑप्शन किसकी बात करूं? सी की, तो 29 प्लस स्टार की जगह कितना? 7 तो 29 और 7 36 36 तो 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। यानी इस स्टार की जगह कितना पुट करें? इस स्टार की जगह आपका 7 पुट करें तो संख्या 9 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। कितना?
ध्यान रखना स्टार की जगह यदि 9 की कंडीशन एक ही अंक हो गई हो तो इसने कहा यदि 671 स्टार 483 9 से पूर्णतः है तो स्टार के स्थान पर, तो पहले बच्चों इस स्टार के स्थान पर कितने क्या अंक होगा 7, तो 29 और 7 36, या तो यदि मैं 7 पुट करूंगा अब मैं पूरी संख्या को डिवाइड करूं जब भी 9 से होगा, या तो 9 की कंडीशन 1 9 है तो पहले बच्चों एक ही अंक हो गए। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि बाण में 675 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब संख्या पूछी है कि स्टार के स्थान पर क्या अंक रखें कि संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो। 8 से पूर्ण विभाजित का मतलब बेटा कि संख्या को पूरे से पूरे डिवाइड करो, 8 से जब रिमाइंडर 0 आना चाहिए लेकिन जो अंक होगा स्टार के स्थान पर वो आपके ऑप्शन में होगा। वही संख्या है आपकी 92,675 स्टार 2 किससे पूर्ण विभाजित हो आपकी 8 से, किससे पूर्ण विभाजित हो 8 से। भाई 8 की कंडीशन बताइए कि लास्ट के प्यारे बच्चों 3 अंक डिवाइड हो रहे हैं 8 से, लास्ट के कितने अंक हो जाए आपके 3 अंक। भाई या तो पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करो जब रिमाइंडर 0, या 8 की प्रॉपर्टी यानी 8 की कंडीशन बताइए मैंने पूर्ण वक्त में सिर्फ लास्ट के 3 अंक को डिवाइड करना है। अब 3 अंक में भी बेटा मुझे स्टार का स्थान बताना है, यदि ऑप्शन ए पुट करूं, ऑप्शन कौन सा ले, यदि 5 स्टार के स्थान पर कितना पुट करते हैं। अब ध्यान रखना 8 से डिवाइड करूंगा, भाई 8 चौक 32, 8 चौक 8 6 48, 2 बचा 22, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। यदि बी पुट करें कितना आ जाएगा 512, ये तो प्यारे बच्चों 8 की क्यूब है, तो ध्यान रखना 512, 8 से 8 6 48, 3 8 चौक 32, पूरे से पूरा डिवाइड होगा, तो पूरे से पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर छोटे छोटा क्या होगा आपका 1 होगा। करेक्ट। चले भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा कि संख्या किससे पूर्ण विभाजित हो 8 की, तो 8 की कंडीशन तो मैंने पढ़ाई है कि 8 से कटने के लिए या तो पूरे नंबर को डिवाइड करो या लास्ट के 3 अंक को डिवाइड करो, तो स्टार जो है लास्ट के 3 अंक में है। यदि ऑप्शन 1 है स्टार के स्थान पे 0 पुट कराओ तो इस संख्या 8 से पूरे डिवाइड है। लेकिन यदि मैंने 8 के स्टार के स्थान पे कितना पुट करा 1, तो 512 देखो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा आपका 1। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम का मान बेटा छोटे छोटा संख्या, यानी स्टार की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 78 स्टार 39 45 पूर्णतः 11 से विभाजित हो, यानी शेष संख्या किससे पूर्ण विभाजित हो आपका 11 से, यानी स्टार के स्थान पर छोटे छोटा अंक बताना है। कैसा अंक बताना है आपका छोटे छोटा। आपकी संख्या है 78 स्टार 39 45। अब जो स्टार के स्थान पर छोटे छोटा अंक होगा वो आपके ऑप्शन में होगा, लेकिन प्यारे बच्चों संख्या किससे पूर्ण विभाजित हो आपकी 11 से। अब 11 की प्रॉपर्टी मैंने बताई है, एक एक अंक छोड़ गया और उन सभी यानी सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या प्यारे बच्चों 11 का मल्टीपल। भाई कोई भी संख्या 11 से कटेगी, ये तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, डिवाइड करो यानी 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 0, ये प्यारे बच्चों सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल है, तो कुछ नहीं करना सम और विषम। 7 स्टार 7 अन्नु 16 16 5 21 प्लस स्टार एक एक छोड़कर 8 3 11 और 4 ठीक है। भाई मुझे तो ये बताना है कि स्टार के स्थान पर यहां पे क्या पुट करूं, यानी ये तो विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग आया आपका 21 प्लस स्टार और सम स्थान का योग आया 15, उनका अंतर लेना है। और मुझे स्टार के स्थान पर संख्या पुट करनी है, जो संख्या पुट करनी है वो आपके ऑप्शन में होगी। यदि मैं ए पुट करूं प्यारे बच्चों तो 21 प्लस 0 माइनस 15, तो 21 में से 15 गया कितना बचा आपका 6 6 11 से डिवाइड होगा क्या, ठीक है। चलिए यदि 21 स्टार की जगह कितना पुट करते हैं, स्टार की जगह 1 पुट करें माइनस 15, तो 21 और 1 22 22 में 15 गया कितना बचा आपका
7 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यदि स्टार की जगह ऑप्शन सी दे 21 प्लस 3 -24, 21 और 3 24, 24 में से 15 गया 9 नहीं कटेगा। अच्छा ऑप्शन 3 ही दे रखे, डी पुट कर ले, कितना कर ले ऑप्शन डी पुट कर दे 5। ऑप्शन डी क्या करा 5, 21 प्लस 5, ये स्टार की जगह 5 माइनस 15 तो 21 और 5 26, 26 में से 15 गया कितना बचा बेटा 11, 11 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी कितना है बच्चों आपका 5। कॉपी करेंगे, आसान है, सिर्फ कंडीशन पता होगी। भाई कंडीशन 3 आई है, या तो पहले बच्चों 9 की कंडीशन आई है, या 8 की या 5 की। 9 की कंडीशन एक एक अंकों का योग, 8 की कंडीशन लास्ट के 3 अंक पहुंचते विभाजित हो, और 11 की कंडीशन सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। कॉपी चले, अच्छा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी वो संख्या बतानी है प्यारे बच्चों जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 24 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। भाई या तो बेटा 24 से भाग करेंगे कि 24 के कोप्राइम फैक्टर करो, यानी कोप्राइम पेयर करो 8 या 24, 8 या 24, यदि पेयर ले कोप्राइम, यानी कोप्राइम कितना होगा, एक तो 8 की कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, एक आपकी 3 की कंडीशन। अब आसान कौन सी कंडीशन, 3 की या 8 की? आसान कंडीशन है आपकी 3 की अप्लाई करना। 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग करना, 3 और 5 8 7 15 1 16 16 8 16 8 24 अंकों का योग 24। तो प्यारे बच्चों अंकों का योग 24, तो 3 की कंडीशन वैलिड। देखो अंकों का योग 24 तो 3 की कंडीशन करना, 3 और 5 8 7 15 1 16 8 24, तो 3 की कंडीशन वैलिड। अब अगले पे चलो, 6 और 3 9 और 8 17 1 18, 18 में बेटा 3 की कंडीशन इसमें वैलिड। ठीक है, अब 3 की 3 5 8 7 15 और 8 23 49 27, इसमें भी 3 की कंडीशन वैलिड, ये वैलिड। 3 और 1 4, 3 और 1 4 6 5 11 7 18 3 21 6 27, प्यारे बच्चों 3 की कंडीशन, यानी हर कोई ऑप्शन 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कंडीशन किसकी बची है आपके पास 8 की। अब 8 की कंडीशन मैंने बताया कि पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करो, या प्यारे बच्चों 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक को डिवाइड करना है। क्या है लास्ट के, देखो इसका भी 718 है, लास्ट के 3 अंक डिवाइड करने हैं, लास्ट के कितने डिवाइड करने हैं 3। अब लास्ट के 3 अंक कितने हैं 718, 718 की बात करूं 8 2 64, 8 में 72, रिमाइंडर कितना बचा 6। जब रिमाइंडर बचा तो यहाँ 8 की कंडीशन किसकी वैल्यू 8 की। अब यहाँ लास्ट के 3 अंक 810, 800 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, रिमाइंडर 2 बचा। जब यहाँ रिमाइंडर बचा तो पहले बच्चों 8 की कंडीशन 804, 8 ही कम 8 04, तो रिमाइंडर 4, तो 8 की कंडीशन पहले बच्चों ठीक। अब ऑप्शन लास्ट के 3 अंक बचे 736, 8 में 72 1 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर बचेगा क्या नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर नहीं बचा तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, इस ऑप्शन में 8 की कंडीशन वैलिड है, इसमें 8 की भी वैलिड है 3 की, लेकिन 3 की प्रॉपर्टी तो बेटा प्यारे बच्चों आपके चारों के चारों ऑप्शन में वैलिड थी। भाई जब चारों के चारों ऑप्शन में वैलिड है तब कंडीशन किसकी चेक करेंगे 8 की। 8 की कंडीशन क्या है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यहाँ 718 डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना 6। जब रिमाइंडर बचेगा तो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यहाँ लास्ट के 3 अंक कितने 810, 810 को 8 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जब रिमाइंडर बचेगा तो ये संख्या पूरी विभाजित नहीं है। यहाँ लास्ट के 3 अंक 804, या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक को, या रिमाइंडर कितना बचा 4। जब रिमाइंडर बचेगा तो ये भी वैलिड नहीं। प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में लास्ट के 3 अंक 736, 736 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा क्या 736 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका डी। कॉपी करें।
चले चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 41,116 है, यानी 41,116 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ेगी? संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे बच्चों जोड़ने की बात करिए, सिंपल सी बात है, जोड़ने बोला तो जोड़ना है, घटाने बोलेगा घटाने। भाई इसने कहा 41,116 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे। तो प्यारे बच्चों जो संख्या जोड़ने वाली होगी वो आपके ऑप्शन में होगी, या तो 4 होगा या 5 होगा या 8 होगा या आपका 12 होगा। अब चलिए भाई संख्या आपकी 41,116, इसमें क्या जोड़े कि किससे पूर्णतः विभाजित? तो 8 से। पहली बात यदि मैं देखूं प्यारे बच्चों 5 जोड़े तो 6 5 11, 11 में इकाई अंक कितना होगा? 1। जब इकाई अंक 1 होगा तो भाई विषम संख्या, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम होगा, क्या वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं। तो ये भी ठीक है। अब जोड़े यदि 8 से 14 वो भी होगा, वो भी होगा। चले तो आपका एक ऑप्शन तो मैंने स्टार्टिंग में फेल कर दिया है। यदि बात करूं मैं 4 जोड़ने, कितना जोड़े? 4, 16 4, 6 4 10, 1 1 2। अब लास्ट के 3 अंक 120, 8 से तो डिवाइड होंगे, 8 से 15 8 120। तो प्यारे बच्चों ये भी हो सकता है, या आगे चले 41,116 कितना जोड़ दे? 8 से 14, 1 1 2, ये भी लास्ट के 3 अंक करना, 8 एकम 8, 4 44, 8 पंजे 40। तो प्यारे बच्चे यदि मैं 8 जोड़ूंगा तो ये लास्ट के 3 8 से डिवाइड नहीं, तो ऑप्शन आपका ये भी ठीक है 41,116। यदि मैं 12 जोड़ दूं, 6 2 8, 1 1 2, 1 1 4, लास्ट के 2 8 एकम 8, 8 6 48। तो ये भी राइट है आपका और ये भी राइट है। यदि मैंने 4 जोड़ा तो 41,120, लास्ट के 3 अंक कटेंगे। यदि मैंने 12 जोड़ा 41,128, वो भी 8 से कटेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों एक पॉइंट इसने कहा छोटी से छोटी संख्या। कैसी संख्या आपकी? छोटी छोटी संख्या। अब प्यारे बच्चों यदि मैं कंपैरिजन करूं, भाई 4 और 12 में छोटी संख्या कौन सी? 4। तो बेटा छोटी से छोटी पे जाकर ऑप्शन डी फेल। ऑप्शन कौन सा राइट आपका? ऑप्शन छोटी से छोटी संख्या पे जाकर, तो ऑप्शन डी फेल होगा। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी छोटी छोटी संख्या कितनी जोड़े? 4। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉपी। तो बेटा 12 भी राइट है और 4 भी राइट है, लेकिन एक पॉइंट था छोटी छोटी संख्या। 8 4 और 12 की बात करें, यानी छोटी संख्या कितनी है आपकी? 4 को। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या, आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, यदि संख्या 72,573 स्टार पूर्णतः 72 से पूर्णतः विभाजित, किससे प्यारे बच्चों? 72 से। तो न्यूनतम स्टार का न्यूनतम मान क्या? देखो 72 से भाग करना, या 72 की को प्राइम करें, को प्राइम पेयर करें, 8 9 72। तो कंडीशन तो वैलिड है प्यारे बच्चों, 8 की भी और 9 की भी। इसने कहा संख्या किससे पूर्णतः विभाजित? तो 72। अब संख्या है 42,573 स्टार, यानी कैसा अंक होगा प्यारे बच्चों? आपका न्यूनतम होगा और स्टार के स्थान पर होगा। यदि प्यारे बच्चों में पहले 72 में, 72 की मीन्स कितना? 8 की कंडीशन वैलिड है और 9 की भी। लेकिन 8 और 9 में आसान कंडीशन पहले प्यारे बच्चों में 8 ही मानता हूँ, क्योंकि 9 की कंडीशन एक एक अंक होगा, 8 की कंडीशन लास्ट के 3 अंक। यदि मैं स्टार की जगह 7 पुट कर दूंगा तो इकाई अंक कैसा हो जाएगा? विषम। जब विषम होगा क्या 8 से डिवाइड होगी? यदि मैं स्टार के स्थान पर प्यारे बच्चों कितना पुट कर दूंगा? 5। तो 35 विषम है क्या 8 से डिवाइड होगी? यानी 2 ऑप्शन राइट, 2 ऑप्शन रॉन्ग कर दिए मैंने। सिंपल सी बात है, 72 के को प्राइम पेयर करें, 8 नहीं 72, यानी 8 की कंडीशन 9 की कंडीशन, 9 की कंडीशन एक एक अंक हो गए, 8 की कंडीशन लास्ट का अंक, लास्ट के 3 अंक में भी इकाई अंक सम होना चाहिए। तो यदि मैंने 7 पुट करा तो वही इकाई अंक विषम फेल, 5 पुट करा तो भी फेल। या मैं स्टार के स्थान पर देखो लास्ट के 3 अंक काउंट करने 8 की कंडीशन में, कितना पुट कर दूं? 4। कितना पुट कर दूं? 4। तो ध्यान रखना आगे के कुछ भी हो तो 8 से 8 नहीं 72, 8 एकम 8, 8 नहीं 72,
8 6 से इस पर बचा तो ये भी रो। तो स्टार के स्थान पर मैं कितना भी पुट नहीं कर सकता प्यारे बच्चों आपका 4। यदि स्टार के स्थान पर मैं कितना पुट कर दूं 6 करना 8 नहीं 72 8 दूनी 16 लास्ट के 3 अंक भी कटेंगे लेकिन कब जब स्टार के स्थान पे कितना पुट करूंगा 6। एक ऑप्शन और देखो क्या बता अगला रो यदि स्टार के स्थान पर कितना पुट कर दूं मैं 8 नहीं 72 8 दूनी 16 रिमाइंडर कितना बचा तो ये भी रूम। तो ध्यान रखना स्टार के स्थान पे छोटे छोटे कितना पुट करना है। तो स्टार के स्थान पर यदि मैं देखो सुनो नो की तो चेक करनी जरूर एक प्रॉपर्टी फेल यानी एक संख्या की भी कंडीशन फेल तो ऑप्शन क्या होगा आपका फेल। तो मैंने 8 की 9 की में आसान कंडीशन पहले 8 की चेक करी क्योंकि 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक और लास्ट के 3 अंक के साथ साथ इकाई अंक कैसा होगा पहले बच्चों आपका सम। यदि मैं पुट करूं 7 विषय में वो फेल 5 पुट करूं वो फेल तो भाई 2 ऑप्शन तो मैंने रॉन्ग कर दिए। अब यदि मैंने स्टार के स्थान पर कितना पुट करा 4 करने पे 8 चौक 32 तो 8 ही 72 8 एकम 8 6 जब रिमाइंडर बचेगा तो ये भी फेल। यदि स्टार के स्थान पर मैंने 8 पुट कर दिया 8 नहीं 72 8 दूनी 16 रिमाइंडर 2 तो वो भी फेल। तो स्टार के स्थान पर कितना पुट करूं 6 8 नहीं 72 8 दूनी 16 तो स्टार के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा 6 को भी। चले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका इंपोर्टेंट है। यदि जोड़ने क्या है जोड़ना है घटाने को बोलेगा घटाना है। 4456 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि संख्या 6 से कौन हुआ 6 का मतलब 3 से भी हो और 2 से भी हो। कोऑपरेट पेयर करो 2 3 6 यानी 4456 जोड़ने को बोला तो मेरे बच्चे जोड़ना घटाने बोलेगा तो घटाना है भाई। 4456 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ने की संख्या 6 से कौन 6 का मतलब 2 से भी और 3 से भी। आसान है 2 और 3 की कंडीशन में आसान बेटा 2 की कंडीशन है पहले क्योंकि 2 की कंडीशन क्या है इकाई क्रम कैसा होना चाहिए सम। तो पहले बच्चों यदि बात करूं मैं 3 जोड़ दूं 6 8 3 9 जब इकाई क्रम विषम होगा क्या संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी नहीं तो फिर यदि प्यारे बच्चों एक ऑप्शन में डी ठालूं 1 जोड़ दूं तो 6 के साथ इकाई क्रम 7 होगा विषम होगा क्या पूर्ण विभाजित होगी नहीं तो ये भी फिर। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों या तो मैं 4 जोड़ूं 6 4 10 5 6 4 4 तो 2 की कंडीशन तो होगी। अब कंडीशन पहले बच्चों किसकी बची है आपकी 3 की भाई इकाई क्रम 0 है 2 से कटेगा। अब 3 की कंडीशन पहले बच्चों एक एक अंक को कोई 4 4 8 4 4 8 6 14 तो अंक को एक 14 14 3 से विभाजित होगा तो पहले बच्चों ऑप्शन ए आपका ठीक है। अब चलिए अब ऑप्शन क्या बचा पहले बच्चों आपका सी यदि 2 जोड़े छेड़ क्यों किस लिए बोला था उसने जोड़ने को छेड़ दो 8 5 4 4 देखो 2 से तो कौन से विभाजित होगा भाई 2 से क्यों विभाजित होगा क्योंकि इकाई क्रम कितना है पहले बच्चों आपका 8। अब 3 की कंडीशन एक एक अंक को 4 4 8 13 13 8 21 21 तो पहले बच्चों आपका 3 से डिवाइड होगा तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा भी आपका यानी क्या कितना जोड़े यानी इसमें 2 जोड़ दें तब ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी। यदि 2 जोड़ूंगा इकाई क्रम कितना होगा 8 तो 2 से पूर्ण विभाजित हो क्योंकि 2 की कंडीशन क्या है पहले बच्चों यदि कोई संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है तो उस नंबर का इकाई क्रम पहले बच्चों सम होना चाहिए। तो 8 तो सम संख्या तो 2 की वैल्यू। अब 3 की कंडीशन एक ही क्रम को गयो तो पहले बच्चों यदि मैंने 2 जोड़ा तो इकाई क्रम तो 8 है यानी संख्या होगी 4456 में 2 जोड़ने पर 4458 4458 को 3 से डिवाइड करो या पहले बच्चों एक एक अंक को गयो तो कितना होगा 21 21 तो 3 से पूर्ण विभाजित है तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। क्या अंकों की पहले बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूर्णते वक्त हो। किससे पूर्णते वक्त हो 88 संख्या कितने की अंकों की होगी पहले बच्चों 40। अब कुछ नहीं करना 88 का कोऑपरेंट पेयर करो 11 8 88 एक कंडीशन 11 की पहले बच्चों एक 8 की। अब 11 की कंडीशन सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। सबसे आसान है 8 की लास्ट के 3 तो पहले बच्चों लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे ये डिवाइड होंगे। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 यानी इसके पास की संख्या होगी भाई अंक 4 हो गए तो इसके पास की तो होगी
भाई वो तो बहुत छोटी संख्या है। चले अब आगे चले यहाँ पे 8 की बात करें भाई, 8 एकम 8, 18, 8 दूनी 16, 8 से 24, रिमाइंडर 4 बचेगा। जब लास्ट के तीनों को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। जब रिमाइंडर बचेगा तो पहले बच्चों संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। अब चलिए 8 में 72, 4, 8 6 48, ये भी डिवाइड है, ये भी हो सकती है। अब चलें इस पे 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितने बचे 1, 8 एकम 8, 8 64, तो ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित है, वो भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन बात करूंगा कंपैरिजन की, वो छोटी संख्या है, इसके रिगार्डिंग काफी दूर के पास की है। लेकिन बेटा अभी एक प्रॉपर्टी बची 11 की, 11 की है सम स्थानों का योग। देखो 8 की कंडीशन इसमें भी फेल है और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, पास, इसमें भी इसमें पास है, क्योंकि 8 भी 72, 8 चौक 8 6 48, इसमें पास है। तो 3 ऑप्शन 8 की कंडीशन को वैलिड कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों 11 की कंडीशन सम और विषम स्थानों का योग, तो 8 8 16, 8 8 16, 16 में से 16 के 0, तो प्यारे बच्चों तो 11 की कंडीशन वैलिड करता है, ये भी राइट हो सकता। अब आगे चले 9 6 15, 8 और 7 15, अंतर 0, तो ये भी 8, ये भी वैलिड करना है 11 की कंडीशन, ठीक है। अब चले 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 में से 13 गया 0, ये भी 11 की कंडीशन वैलिड कर रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों अब देखो 3 ऑप्शन 8 के भी कंडीशन के लिए वैलिड है और 11 के भी, ऐसा थोड़ी वो 3 क्वेश्चन होंगे 3 आंसर होंगे। लेकिन इसने कहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, प्यारे बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 होती है। इसके पास की संख्या कौन सी है, 9944, 97 68 या 88 कौन से प्यारे बच्चों आपकी कितनी 9944। जब बड़ी से बड़ी की बात करेंगे तो इसके तो ऑप्शन ये भी फेल करेगा बच्चों, आपका ऑप्शन ये भी फेल, तो ऑप्शन क्या राइट होगा आपका ए करेक्ट। भाई 3 ऑप्शन 11 की भी कंडीशन वैलिड कर रहे हैं और 8 की भी, तो भाई ऐसा थोड़ी हो प्यारे बच्चों की 3 ऑप्शन राइट हो। भाई मुझे सिर्फ ये देखना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, जो इसके पास की संख्या होगी वो इसका आंसर होगा, तो इसके सबसे पास की संख्या 9944, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चले ठीक है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद में मेरी और न्यू क्लास होगी नंबर सिस्टम को लेकर, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।